हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि मिनरल्स की डिफिशिएंसी से क्या डिजीज़ होती हैं। वो सारा चीज़ क्लियर किया था और उसमें बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करूँगी। तो आज मैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में बताऊँगी कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर स्टेम न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी इन आवर बॉडी। इट इज़ नोन एज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। एग्जांपल्स आर कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया और प्रोटीन हो गया। अब हम बात करेंगे कि प्रोटीन होते क्या हैं। ठीक है, आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि प्रोटीन होते क्या हैं। तो प्रोटीन है, प्रोटीन इज मेड अप बाय अमाइनो एसिड। प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? अमाइनो एसिड से। ठीक है, अमाइनो एसिड्स के बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसको हम प्रोटीन कहते हैं। वो किससे ज्वाइंट होता है? एक बॉन्ड प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन अराइज करता है व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन, तो आप बहुत ईजिली बता देंगे कि अमाइनो एसिड। ठीक है, अब प्रोटीन को डिवाइड कितने पार्ट में करते हैं? प्रोटीन होता है 3 टाइप्स का: सिंपल प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन एंड ड्राई प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन में क्या होता है? सिर्फ अमाइनो एसिड्स की चेन होती है, उसमें कोई भी आउटर एलिमेंट नहीं ज्वाइंट होता है, उसको हम कहते हैं सिंपल प्रोटीन। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, हार्मोन्स और एंजाइम्स। एंजाइम्स और हार्मोन्स जो होते हैं आपके सिंपल प्रोटीन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप बात करेंगे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन क्या होता है। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन में क्या होता है? जब अमाइनो एसिड की चेन में और पूरी चेन में एक आउटर एलिमेंट आकर ऐड हो जाता है। फॉर एग्जांपल आयरन ऐड हो गया। ठीक है, जब आयरन ऐड होता है तो एक प्रोटीन फॉर्म, मतलब एक बनता है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बनता है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आपको पता ही है क्या होता है। ठीक है, थर्ड है आपका ड्राई प्रोटीन। ड्राई प्रोटीन में क्या होता है? जब दो आउटर एलिमेंट्स आकर ज्वाइंट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया। जैसे आपको कैल्शियम फास्फोरस की बात आएगी आप लोग तुरंत समझ जाएंगे बोन्स। ठीक है, तो ड्राई प्रोटीन किस में प्रेजेंट होता है? बोन्स में। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। ठीक, अब हम बात करेंगे कि फैट क्या होता है। फैट, तो फैट भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। ठीक है, और इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? इसमें फैटी एसिड होता है। ठीक है, फैटी एसिड इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई। फैटी एसिड से मिलकर बनता है और इसमें कौन सा बॉन्ड होता है? ये एस्टर बॉन्ड से। हाँ, इसमें एस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है और ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक, अब ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल में फैटी एसिड किससे ज्वाइंट होते हैं? एस्टर बॉन्ड से होते हैं ज्वाइंट। ये क्लियर हुआ आपका। अब ये भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है: सिंपल फैट, कॉम्प्लेक्स फैट और ड्राई फैट। अब सिंपल फैट क्या होता है? सिंपल फैट में भी कोई आउटर एलिमेंट मतलब फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और जो का एक कॉम्बिनेशन फॉर्म होता है, इसमें कोई भी आउटर एलिमेंट आकर ऐड नहीं होता है, उसको हम कहते हैं सिंपल फैट। इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है: सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट। अब सैचुरेटेड फैट क्या होता है ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, आपकी डेली नीड्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। क्या होता है सैचुरेटेड फैट? जो 20 डिग्री सेल्सियस में सॉलिड फॉर्म में रहता है, जैसे घी हो गया, बटर हो गया, है ना, जो सॉलिड फॉर्म में रहता है 20 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, उसको हम सैचुरेटेड फैट कहते हैं। और ये वाटर एज वेल एज ब्लड दोनों में इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल हो गए आपके घी है, बटर है, ठीक है, ऑलिव ऑयल है। ये सारे आपके सैचुरेटेड फैट होते हैं और इनको हम गुड फैट भी कह सकते हैं, मतलब जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे फैट कहलाते हैं। इसमें टोफू भी आता है। टोफू में भी स्मॉल क्वांटिटी में येलो फैट पाया जाता है, सैचुरेटेड फैट। और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल फैट होते हैं हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है अनसैचुरेटेड फैट। ऐसा फैट जो 20 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड फॉर्म में होता है। एग्जाम्पल मस्टर्ड ऑयल, रिफाइंड। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी आता है, लेकिन ओमेगा 3 फैटी एसिड इज़ यूज़फुल, जो हार्ट पेशेंट होते हैं ना उनके लिए बहुत यूज़फुल होता है। लेकिन जो रिफाइंड और मस्टर्ड ऑयल है, दीज फैट आर वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी बिकॉज दिस फैट इज सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ब्लड। ठीक है, अनसैचुरेटेड जो फैट होते हैं वो आपने देखा होगा, आपने वाटर लिया होगा, उसमें अगर मस्टर्ड ऑयल डालते हैं हम तो ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं। ठीक है, मस्टर्ड ऑयल डिज़ोल्व नहीं होता है।
आप अपने घर पे भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आपने वाटर एक बोल लिया वाटर का, उसमें आपने मस्टर्ड ऑयल डाला तो आप ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। ठीक है, जो ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं इट मीन्स दिस इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो अनसेचुरेटेड फैट होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। ठीक, और लेकिन ब्लड में सॉल्युबल हो जाएंगे। कभी आप हल्का सा भी कट लगे और आप स्टेरॉइड लगा के देखना तो ब्लड में वाला वो सॉल्युबल हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। क्लियर। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स फैट की। कॉम्प्लेक्स फैट क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फैट में ये होता है कि जब एक एलिमेंट आकर, ठीक है, एक एलिमेंट आकर ज्वाइंट हो जाता है। ठीक है, फैटी एसिड्स के साथ एक एलिमेंट आकर ज्वाइंट हो जाता है, तब आपका कॉम्प्लेक्स फैट बनता है। एग्जाम्पल, फास्फोरस आके ऐड हो गया। ठीक है, तो क्या फॉर्म हो गया? अगर फास्फोरस ऐड हो जाता है तो एक फास्फोलिपिड बन जाता है। फास्फोलिपिड इट इज प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन। ठीक है, फास्फोलिपिड बन जाता है। अब आ गया आपका ड्राई फैट क्या होते हैं? जो ड्राई फैट होते हैं उसमें सेम आप प्रोटीन की तरह ही समझते चले जाइए। कॉम्प्लेक्स में भी वन एलिमेंट प्रोटीन में भी ऐड हो रहा था, यहाँ पे भी ऐड हो रहा है। ठीक है, लेकिन आप सबके एग्जाम्पल कौन कौन से बॉन्ड हैं ये अपने माइंड में सेट रखना है। प्रोटीन में कौन था? पेप्टाइड बॉन्ड था। यहाँ कौन सा बॉन्ड है? फैट में एस्टर बॉन्ड है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे ड्राई फैट क्या होता है, ड्राई फैट में क्या होता है, जो फैटी एसिड के साथ दो आउटर एलिमेंट जुड़ जाते हैं, फॉर एग्जांपल कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। ठीक है, कैल्शियम और ऑक्सीजन ऐड होते हैं तो एक ड्राई फैट फॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं स्टेरॉइड। स्टेरॉइड के बारे में आप सबको अच्छे से पता होगा। स्टेरॉइड क्या होते हैं? स्टेरॉइड्स जो होते हैं वो जीन्स ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करते हैं। ज़्यादा अगर हम क्वांटिटी में आउटर स्टेरॉइड ले लेते हैं तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाते हैं। बहुत एग्जाम्पल है कोविड टाइम पर, जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में स्टेरॉइड लिया है वो उनकी बहुत सारे बॉडी ऑर्गन की जो इम्यूनिटी पे है वो वीक हो गई। ठीक है, तो ज़्यादा स्टेरॉइड भी लेना इट इज़ वेरी हार्म।